हेलो, स्वागत है आप समूह का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम निखिल है और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के तीसरे चैप्टर मैट्रिसेस का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2। तो आज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 को हम लोग सॉल्व करेंगे मैट्रिसेस का, जिसका पहला क्वेश्चन है आपका क्या कि एक मैट्रिक्स आपका गिवन क्या है, A इज इक्वल टू 2 4। यहाँ पे फर्स्ट रो में क्या है 2 और 4 और सेकेंड रो में क्या है 3 और 2 और फर्स्ट कॉलम में क्या है 2 और 3 और सेकेंड कॉलम में क्या आपका 4 और 2। तो जो ये हॉरिजेंटल है ये क्या था आपका रो था और जो ये वर्टिकल है ये क्या है कॉलम है। उसी तरह से एक मैट्रिक्स बी दिया गया है आपका, जो कि आपका क्या है, तो इसलिए इसमें क्या है 2 रोज था 2 कॉलम था, ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। फिर मैट्रिक्स बी में आपका फर्स्ट रो में 1 3 है और सेकेंड रो में -2 और 5 है, तो इसमें 2 रो है। और उसके बाद आपका क्या है, ये फर्स्ट कॉलम है 1 - 2 और ये सेकेंड कॉलम है 3 5, तो 2 कॉलम भी है। तो टोटल 2 इंटू 2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स हो गया। सिमिलरली उस तरह से सी भी जो है उसमें क्या है आपका 2 रोज है, पहले रो में -2 और 5 है, फिर सेकेंड रो में आपका 3 और 4 है, फिर उसी तरह से आपका फर्स्ट कॉलम है -2 और 3 और सेकेंड कॉलम में 5 और 4। तो आपको क्या करना है, पहला क्वेश्चन आपका दिया है a प्लस बी निकालना है, मतलब इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से ऐड करना है। तो ऐड करते समय याद रखिए इस 2 को ऐड करना है 1 के साथ, 4 को ऐड करना है 3 के साथ, 3 को ऐड करना है -2 के साथ और 2 को ऐड करना है 5 के साथ। इस तरह से निकल जाएगा। फिर उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन जो a माइनस बी है इसमें माइनस करना है, मतलब 2 में माइनस करना है 1 को, फिर 4 में माइनस करना है 3 को, फिर 3 में माइनस करना है 2 को, फिर -2 को, फिर 2 में माइनस करना है 5 को। उसी तरह से फिर क्या है आपको मल्टीप्लिकेशन निकालना है a इंटू बी। तो a इंटू बी मल्टीप्लिकेशन निकालने के लिए क्या है, फर्स्ट रो को इस तरह से और सेकेंड रो को इस तरह, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम लेंगे, फिर उधर से फर्स्ट रो ही लेंगे और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेंगे, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम लेंगे मैट्रिक्स बी का, फिर मैट्रिक्स ए का सेकेंड रो और मैट्रिक्स बी का फर्स्ट कॉलम, फिर मैट्रिक्स ए का सेकेंड रो और मैट्रिक्स बी का सेकेंड कॉलम। सेम इसी तरह से बी इंटू ए करना है, तो पहले बी का फर्स्ट रो लेंगे और ए का फर्स्ट कॉलम लेंगे, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे वो भी आपको पता चल जाएगा। सिमिलरली फिर क्या है फर्स्ट रो इसका लेंगे, इसका सेकेंड कॉलम लेंगे, फिर उसी तरह से क्या है इसका सेकेंड रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम लेंगे, फिर उसी तरह से क्या है इसका सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम लेंगे। तो ये आपका बी ए निकल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं a प्लस बी से और देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो a प्लस बी करना है, सिंपल क्या है 2 को, यहाँ पे 2 + 1 है तो 2 को 1 के साथ ऐड कीजिए, 2 + 1 हो जाएगा 3, फिर उस तरह से 4 को ऐड कीजिए 3 में तो हो जाएगा 7, फिर उसी तरह से आपका 3 को उसको ऐड कीजिए -2 में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या 3 -2 कितना हो जाएगा आपका, तो 3 - 2 हो जाएगा कितना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 - 2 1 हो जाएगा। फिर उसी तरह से आपको क्या है 2 और +5 कितना हो जाएगा 7, तो इसका आंसर हो गया क्या, ये रो 3, फर्स्ट रो में 3 और 7 है, सेकेंड रो में 1 और 7 है, फर्स्ट कॉलम में 3 और 1 है, सेकेंड रो में 7 और 7 है। तो ये था आपका a प्लस बी, दो मैट्रिक्स का जोड़। फिर नेक्स्ट है उस a माइनस बी को सब्सट्रैक्ट करना था, तो जो ये 2 है इसको सब्सट्रैक्ट करना है 1 में, तो ये 2 - 1 हो जाएगा आपका 1। उसी तरह से 3 में सब्सट्रैक्ट करना है क्या माइनस माइनस +2 को, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। फिर उसी तरह से आपका क्या है 2 को इसमें सब्सट्रैक्ट करना है किसमें, तो 5 में, तो ये 2 को -5 कीजिएगा तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। तो इसलिए फाइनल मैट्रिक्स आपका क्या हो गया 1 1 फर्स्ट रो में और 5 - 3 सेकेंड रो में, और फर्स्ट कॉलम में आपका 1 5 और सेकेंड कॉलम में 1 3 1 - 3। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आपको निकालना 3ac। तो पहले जो ये a मैट्रिक्स है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 3 × 2 6, आई बात समझ में। फिर 3 × 4 12, फिर 3 × 3 कितना हो जाएगा 9, फिर 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स हो गया आपका 6 12 9 और 6। अब क्या है इस मैट्रिक्स को क्या इसमें क्या माइनस करना है, ये -2 5 3 और 4 वाला, ये -2 और 5, ये 3 और 4, तो ये वाला मैट्रिक्स पूरा माइनस करना है। तो इसमें क्या होगा 6 में माइनस माइनस +2 गया तो ये कितना हो गया 8 आ जाएगा। फिर 12 में क्या हो जाएगा -5 गया तो कितना हो गया 7 हो जाएगा, तो ये 7 हो गया यहाँ पे। उसी तरह से फिर क्या है 9 में आपका -3 गया तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर उसी तरह से 6 में -4 गया कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसलिए फाइनल मैट्रिक्स क्या हो जाएगा इसका 8 7 6 2। तो फर्स्ट रो में 8 7, सेकेंड रो में 6 2, फर्स्ट कॉलम में 8 6, सेकेंड कॉलम में 7 2। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में क्या है 4 नंबर्स में a इंटू बी करना है। तो a इंटू बी करते समय आपको a मैट्रिक्स का पहला कॉलम लेना है और b मैट्रिक्स का a मैट्रिक्स का पहला रो लेना है और b मैट्रिक्स का पहला कॉलम लेना है। तो इसमें क्या है 2 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, फिर 4 को मल्टीप्लाई करना है -2 के साथ। तो 2 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ और 4 को मल्टीप्लाई किया -2 के साथ,
इसका वैल्यू आपका आ जाएगा कितना, तो ये आ जाएगा सॉल्व करके ये 2 - 8, 2 - 8 मतलब -6। आई बात समझ में। फिर इसी तरह से क्या है, आप सेकेंड रो जो है मतलब ये फर्स्ट रो लेंगे और सेकेंड कॉलम लेंगे ये बी का, तो 2 × 3 और 4 × 5 करना है। तो 2 × 3 और 4 × 5 कर दिए, तो 2 × 3 हो गया 6 और 4 × 5 हो गया 20। तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका कितना, 26 ऐड करके। फिर उसी तरह से देखिए क्या है आपको, आप ए का सेकेंड रो और इसका फर्स्ट कॉलम लेना बी रो का, तो 3 × 1 कीजिए और 2 × -2 कीजिए। तो 3 × 1 और 2 × -2 कितना हो जाएगा आपका, 3 - 4, जिसका वैल्यू हो जाएगा -1। फिर उसी तरह से क्या आपका करना क्या है आपको, तो 2 इंटू फिर आपका ये सेकेंड रो लेना है और सेकेंड कॉलम लेना है आप, तो 3 × 3 और 2 × 5, तो 3 × 3 और 2 × 5 करना है। तो ये कितना हो जाएगा 6 + 10, तो ये कितना हो जाएगा 6 + 9, तो सॉरी 9 + 10, तो ये 9 + 10 कितना हो गया 19 हो गया। तो फाइनल जो मैट्रिक्स हो गया आपका क्या हो गया, रो 1 में -6 और 26 और रो 2 में क्या हो गया -1 और 19। उसी तरह से फर्स्ट कॉलम में क्या हो गया -6 और -1 और सेकंड कॉलम में क्या हो गया 26 और 19। तो ए इंटू बी करने से हमको क्या हुआ 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिला। फिर इसी तरह से क्या है बी इंटू ए करना है, तो आप पहले बी मैट्रिक्स को लिख दिए, बी मैट्रिक्स में पहला रो जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे ए मैट्रिक्स के पहले कॉलम से, तो 2 × 1 कितना होगा 2 हो जाएगा, तो 2 × 1 यहाँ पे 2 हो गया। फिर उसी तरह से 3 × 4, 3 × 4 कितना, सॉरी 3 × 4 नहीं 3 × 3 करना है, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा 9, तो ये 2 + 9 कितना हो जाएगा आपका 11। उसी तरह से फिर क्या है ये फर्स्ट रो ले लेना है और अब सेकेंड कॉलम लेना है, तो 1 × 4 करना है, 3 × 2 करना है, तो 1 × 4 और 3 × 2 करना है, तो ये क्या हो जाएगा 4 + 6, तो 4 + 6 कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 10। इसी तरह से फिर क्या है आपका, आपको लेना है सेकेंड रो और फिर लेना क्या है फर्स्ट कॉलम, तो 2 × -2 और 5 × 3, तो 2 × -2 और 5 × 3 करना है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपका सॉल्व करके -4 + 15, -4 + 15 कितना हो गया 11 हो गया, तो इसलिए आपका फाइनल वैल्यू क्या है 11 हो गया। फिर इसी तरह से क्या है सेकेंड रो लेना है और फर्स्ट कॉलम लेना है, सेकेंड कॉलम लेना है इसका, तो 2 × क्या करना है -2 × 4 करना है और 5 × 2 करना है, तो -2 × 4 कितना हो गया -8 हो जाएगा और 5 × 2 कितना हो गया 10 हो गया, तो -8 + 10 कितना हो जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो फाइनल मैट्रिक्स जो आएगा बिन 2 करके वो फर्स्ट रो में आ जाएगा 11 और 10 और सेकेंड रो में आ जाएगा 11 और 2, इसका फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा 11 11 और सेकेंड कॉलम में आ जाएगा 10 और 2। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट क्या है आपका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कंप्यूट करना आपको, क्या पहला ये ऐड करना, तो ए को बी ए के साथ ऐड कीजिए, बी को बी के साथ ऐड कीजिए, -b को b के साथ ऐड कीजिए और ए को ए के साथ ऐड कीजिए। फाइनल जो मैट्रिक्स होगा वही आंसर हो जाएगा। फिर उस तरह से क्या है इसको भी ऐड करना, तो a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab को ऐड करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से b + c का होल स्क्वायर इसको ऐड करेंगे 2bc के साथ, तो b + c का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से a + c के होल स्क्वायर को ऐड करेंगे इसमें, तो -2ac, तो ये a - c का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये a + b का होल स्क्वायर जो है इसमें +2ab करेंगे तो ये a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से फिर क्या है इस दोनों को जोड़ना है, तो इस एलिमेंट -1 को 12 के साथ, 4 को 7 के साथ, -6 को 6 के साथ जोड़ना है, फिर 8 को 8 के साथ, 5 को 0 के साथ। तो हर एक जैसे फर्स्ट रो का ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो सबको ऐड करना है। इसी तरह से फिर क्या है आपको फर्स्ट रो का जो एलिमेंट है उसको फर्स्ट रो के साथ करना है, तो cos² + sin² थीटा 1 होता है, फिर sin² थीटा + cos² थीटा 1 होता है, फिर sin² थीटा + cos² थीटा 1 होता है, फिर cos² थीटा + sin² थीटा भी 1 होता है। तो इस तरह से आपका क्या है ये सॉल्व होगा। तो पहला क्वेश्चन जैसे देखिए यहाँ पे क्या है कि ए और ए दोनों को ऐड किए तो कितना हो गया a + a मिलके 2a हो गया। फिर उसी तरह से क्या है b + b को ऐड किए तो कितना हो गया 2b हो गया। फिर इस तरह से -b + b कितना हो जाएगा -b + b होके कितना हो गया 0 हो गया आपका। फिर उस तरह से क्या है a + a ऐड होके कितना हो गया 2a हो गया आपका। तो फाइनल जो आपका आंसर आया 2a 2b 0 और 2a, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। फिर से क्वेश्चन नंबर 2 जो है वही क्या था a² + b² + 2ab कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। फिर उसी तरह से क्या है b + c का होल स्क्वायर + 2bc क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा b + c का होल स्क्वायर। उसी तरह से क्या है a + c + -2ac, तो ये कितना हो जाएगा a - c का होल स्क्वायर। फिर इस तरह से a + b का होल स्क्वायर -2ab, तो ये कितना हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर। तो फाइनली ये क्या है ये मैट्रिक्स हो गया आपका एक में a + b का होल स्क्वायर, एक में b + c का होल स्क्वायर, एक में a - c का होल स्क्वायर, एक में a - b का होल स्क्वायर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐड करना, तो इसे देखिए -1 और उसमें प्लस करना 12, तो -1 + 12 हो जाएगा 11। फिर 4 में ऐड करना है +7, तो ये 4 + 7 हो जाएगा आपका 11। फिर -6 में ऐड करना है 6, तो ये हो जाएगा -6 + 6 0 हो जाएगा। फिर इस तरह से फिर 8 में आपको ऐड करना है +8, तो ये हो जाएगा 8 + 8 16।
फिर 5 में ऐड करना है 0 तो ये 5 + 0 5 हो जाएगा। फिर 16 में ऐड करना है +5 तो ये 21 हो जाएगा। फिर से 2 में ऐड करना है आपको +3 तो 2 + 3 5 हो जाएगा। 8 में ऐड करना है +2 तो ये 10 हो जाएगा। और 5 में ऐड करना है +4 तो ये 9 हो जाएगा। तो फाइनली ये मैट्रिक्स हो जिसमें फर्स्ट रो में है 11 11 0, सेकेंड रो में 16 5 21 और थर्ड रो में 5 10 9। आएगा समझ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो ये है आपका क्या है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको ऐड करना है। cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो फाइनली ये क्या हो गया, एक पूरा 1 1 1 1 हो गया मैट्रिक्स में। क्यों, क्योंकि ये और ये क्यों हुआ, तो फर्स्ट रो का एलिमेंट इसको इसको इस फर्स्ट रो के साथ ऐड किए, फिर सेकेंड रो को सेकेंड रो के साथ ऐड किए। तो फाइनली आपका ये मैट्रिक्स आ गया। और इसमें साइन स्क्वायर प्लस, आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला से कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जिसका कहना क्या है कि आपको मल्टीप्लाई करना है। तो प्रोडक्ट आपको निकालना है यहाँ पे। तो आप लोग सिंपल याद रखिए कि प्रोडक्ट में जो इसका फर्स्ट रो लेंगे तो इसका फर्स्ट कॉलम लेंगे, फिर इसका फर्स्ट रो लेंगे और इसका सेकंड कॉलम लेंगे। फिर इस तरह से इसका क्या है आपका सेकंड रो लेंगे और इसका फर्स्ट कॉलम लेंगे, इसका सेकंड रो और इसका सेकंड कॉलम। फिर करके सबको सॉल्व कर लोगे तो वो हो जाएगा। फिर इसका देखिए, इसका क्या है आपका, इसको इसका जो एलिमेंट है, पहले इस एलिमेंट को इस तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस एलिमेंट को तीनों के साथ, फिर तो इस तरह से ये वैल्यू निकालना है। फिर जैसे तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, तो ये आपका टोटल 6 क्वेश्चन है इसमें। तो पहला क्वेश्चन क्या था, इसको करना था। तो ये देखिए ए इंटू ए में क्या है ये, और इसको क्या करना मल्टीप्लाई करना। तो ए इंटू ए और बी इंटू बी, तो ए इंटू ए स्क्वायर और बी इंटू बी स्क्वायर, ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। फिर उसी तरह से फिर क्या है कि फर्स्ट रो लेंगे और सेकेंड कॉलम लेंगे। तो इसमें क्या है, ए इंटू माइनस बी तो माइनस ए बी हो गया, और बी इंटू ए तो ए बी हो गया, तो माइनस ए बी प्लस ए बी हो गया ये। फिर उसी तरह से क्या है, सेकेंड रो लेना है माइनस बी और ए, और ये लेना है इसका फर्स्ट कॉलम, तो माइनस बी इंटू ए और ए इंटू बी, तो माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस ए बी प्लस ए बी। ठीक है। फिर इसी तरह से फिर क्या है, ये लेंगे सेकेंड रो और ये लेंगे सेकेंड कॉलम, तो ये माइनस बी इंटू माइनस बी और ये ए इंटू ए, तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो फाइनली इसको सॉल्व कर लोगे तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस ए बी में प्लस ए बी चला गया 0, और ए प्लस बी प्लस ए प्लस माइनस ए बी प्लस ए बी तो 0, और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इस तरह से उतर गया एज इट इज। तो फाइनली आपका ये मैट्रिक्स हो गया। इस मैट्रिक्स को आप सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है तो आपको क्या करना होगा, पहले इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ 2 हो जाएगा। फिर इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 हो जाएगा यहाँ। फिर इस 1 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 हो जाएगा यहाँ। फिर उसी तरह से क्या है, अब 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 के साथ तो यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा। फिर 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 3 के साथ तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। फिर 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 4 के साथ तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। फिर इसी तरह 3 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 के साथ तो यहाँ 6 हो जाएगा। फिर 3 को मल्टीप्लाई कीजिए 3 के साथ तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। फिर 3 को मल्टीप्लाई कीजिए 4 के साथ तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो फाइनली देखिए यहाँ पे क्या है, आपका एक कॉलम था, इधर रो था, तो यहाँ पे आपको ये था 1 इंटू 1, और ये भी 1 इंटू 1 सॉरी ये 1 इंटू 3 इंटू 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स था पहला वाला। देखिए ये जो मैट्रिक्स का ऑर्डर था, इसमें क्या है 3 रो है 1 2 और 3, और कॉलम कितना है इसका, तो एक कॉलम है ये, तो 3 इंटू 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स था। और ये क्या है आपका, तो इसमें आपका एक रो था और 3 कॉलम था। तो पहला एक रो है और 3 कॉलम है 1 2 3, तो ये क्या है 1 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो जब 3 इंटू 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स को आप 1 इंटू 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपको 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिल गया। आई बात समझ में, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कि आपको ये गिवन है क्या, तो इसमें क्या है, सबसे पहले देखिए इसका लेना है क्या, रो लेना है आपको, और इसका कॉलम लेना है। तो 1 इंटू 1 और माइनस 2 इंटू 2, तो 1 इंटू 1 हो गया 1 और माइनस 2 इंटू 2 हो गया कितना -4, तो ये 1 माइनस 4 कितना हो गया आपका -3 हो गया। फिर इसी तरह से क्या है, फर्स्ट रो लेना है, सेकेंड कॉलम लेना है इसका, तो 1 इंटू 2 और माइनस 2 इंटू 3, तो 1 इंटू 2 2 हो गया, और माइनस 3 इंटू माइनस 2 कितना -6 हो गया। 2 माइनस 6 सॉल्व करके कितना हो गया -4 हो गया। फिर उसी तरह से क्या है, फर्स्ट रो ले लेना है और थर्ड कॉलम लेना है, तो 1 इंटू 3 और माइनस 2 इंटू 1, तो 1 इंटू 3 कितना हो गया 3 हो गया, और माइनस 2 इंटू 1 कितना हो गया 3 माइनस 2 कितना हो गया 1 हो गया आपका। फिर उसी तरह से फिर नेक्स्ट क्या है, सेकेंड रो लेना है और फर्स्ट कॉलम लेना है, तो 2 इंटू 1 और 3 इंटू 2, तो 2 इंटू 1 2 हो गया, और 3 इंटू 2 कितना 6 हो गया, तो 2 प्लस 6 कितना हो गया 8 हो गया। फिर उसी तरह से फिर क्या आपको सेकेंड कॉलम लेना है इस तरह से, और ये लेना है सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम लेना, तो 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3, तो 2 इंटू 2 4 और 3 इंटू 3 9 है, तो 13 हो गया ये। फिर उसी तरह से क्या 9 प्लस, फिर ये सेकेंड रो लेना है, थर्ड कॉलम लेना है, तो 2 इंटू 3 6 हो गया, 3 इंटू 1
3 हो गया, तो 6 इंटू 3 प्लस 9 हो गया, 6 प्लस 3 9 हो गया। तो फाइनली जो मैट्रिक्स आया वो क्या आया आपको, 3 -3 -4 1 आपका रो 1 में है, और सेकेंड रो में आपका 8 13 और 9 है। फर्स्ट कॉलम में आपका -3 और 8 है, सेकेंड रो कॉलम में आपका -4 और 13 है, और थर्ड कॉलम में 1 और 9 है। तो फाइनली जो है ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो इस क्वेश्चन में क्या है आपका, तो यहाँ पे आपको क्या है, जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में जो एलिमेंट है 1 - 2, इसको मल्टीप्लाई करना है किसके, इसके फर्स्ट कॉलम से। तो 1 इंटू 1 कितना होगा, 1 हो जाएगा, और -2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो 1 - 4 कितना हो जाएगा आपका, -3 हो जाएगा। इसी तरह से फिर क्या करना है नेक्स्ट, तो फिर इसका फर्स्ट रो ही लेना है, और इसका क्या है, आप सेकेंड कॉलम ले लेना है। तो 1 इंटू 2 करना है, और -2 इंटू 3 करना है। तो 1 इंटू 2 2 हो गया, और -2 इंटू 3 6 हो गया। तो 2 - 6 कितना हो गया, -4 हो गया आपका। आई बात समझ में। फिर क्या करना, फिर से यही रो लेना है, और अब ये कॉलम 3 लेना है। तो 1 इंटू 3 करना है, -2 इंटू 1 करना है। तो 1 इंटू 3 कितना हो गया, 3 हो गया, और -2 इंटू 1 कितना हो गया, 3 - 2 हो गया। तो जो 3 - 2 कितना होता है, 1 होता है। उस तरह से फिर क्या है नेक्स्ट, सेकेंड रो लेना है, और फिर ये फर्स्ट कॉलम लेना है। तो 2 इंटू 1 और 3 इंटू 2, तो 2 इंटू 1 2 हो गया, 3 इंटू 2 6 हो गया। तो 2 प्लस 6 कितना हो गया आपका, 8 हो गया। फिर से क्या करना, फिर से वही रो लेना है R2, और फिर आप सेकेंड कॉलम लेना है इधर का। तो 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3, तो 2 इंटू 2 4 और 3 इंटू 3 9, तो 9 + 4 कितना हो जाएगा, 13। फिर इसी तरह से फिर नेक्स्ट क्या है आपका, 2 इंटू 3 2 और 3 है, 3 और 1 है। तो 2 इंटू 3 और 3 इंटू 1, तो 2 इंटू 3 6 होता है, और 3 इंटू 1 3 होता है। तो 6 + 3 कितना हो गया आपका, 9 हो गया। तो फाइनली जो आपका मैट्रिक्स आया वो क्या आया, -3 -4 1, और सेकेंड रो में क्या आया, 8 13 9। फर्स्ट कॉलम में क्या आया, -3 और 8, सेकेंड कॉलम में क्या है, -4 और 13, और थर्ड कॉलम में क्या है, 1 और 9। तो फाइनली आपका ये मैट्रिक्स हो गया। अब फोर्थ नंबर क्या है आपका, तो फोर्थ नंबर में क्या है आपका, 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, इसमें 3 रो 3 कॉलम है। तो पहले क्या करोगे आप, इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो लोगे, है ना, और दूसरे वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लोगे। तो 2 इंटू 1 3 इंटू 0 और 4 इंटू 3, तो 2 इंटू 1 2 और 3 इंटू 0 0 और 4 इंटू 3 12 हो गया। तो 2 + 0 + 12 कितना हो जाएगा आपका, 14 हो जाएगा। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट क्या करना है, तो नेक्स्ट फिर से वही रो लेना है। अब क्या करना है, सेकेंड कॉलम लेना। तो 2 इंटू -3 और 3 इंटू 2 और 4 इंटू 0 करोगे, तो आपका क्या हो जाएगा, ये -6 + 6 और 0, और ये सॉल्व हो जाएगा 0। फिर क्या करना, फिर से यही रो लेना है, और अब क्या करना है, ये थर्ड कॉलम लेना है। तो 2 इंटू 5 3 इंटू 4 और 4 इंटू 5 करना है। तो 2 इंटू 5 10, ये 12 और 20 हो जाएगा। इसको ऐड कर लोगे तो ये 42 हो जाएगा। आई बात समझ में। अब क्या करना है, सेकेंड रो लेना है, और उसके बाद इस तीनों कॉलम को 1 बाय 1 लेना है। तो फर्स्ट कॉलम ले लिए 1 2, तो इसको 3 से 1 3 को 1 से, 4 को 0 से, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3 + 0 + 15, और इसको जब सॉल्व करो ये 3 + 15 + 3 18 हो जाएगा। फिर उसी तरह से फिर क्या है, इसी रो को लेना है। अब ये सेकेंड कॉलम लेना है। तो 3 इंटू -3 4 इंटू 2 और 5 इंटू 0, तो ये हो जाएगा कितना, -9 + 8 + 0, और इसको जब सॉल्व करो तो ये हो जाएगा -1। आई बात समझ में। फिर क्या है, इस रो 2 को लेना है, और ये कॉलम 3 लेना है। तो 3 इंटू 5 4 इंटू 4 और 5 इंटू 5, तो 3 इंटू 5 हो जाएगा आपका 15, फिर ये 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 आपका 25। जब इसको सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा 56। तो फाइनली ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्या करना है, रो 3 लेना है और कॉलम 1 लेना है। तो 4 इंटू 1 5 इंटू 0 और 6 इंटू 3, तो 4 इंटू 1 ये हो गया सॉल्व किया, 4 0 18, इसको ऐड कर लो तो ये सॉल्व होकर हो जाएगा कितना, 22। फिर इस तरह से क्या है, इस सेकेंड रो लेना है, और सेकेंड कॉलम थर्ड रो लेना, सेकेंड कॉलम लेना है। तो 4 इंटू -3 5 इंटू 2 और 6 इंटू 0, तो ये हो जाएगा कितना, 4 + 0 + 18, ये कितना हो जाएगा 22। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका क्या है 4 5 6 है। आप थर्ड रो सेकंड कॉलम लेना, तो 4 इंटू -3 5 इंटू 2 और 6 इंटू 0, तो ये कितना हो जाएगा सॉल्व होके, तो ये हो जाएगा -12 + 10 + 0। इसको जब सॉल्व करो ये हो जाएगा -2। आई बात समझ में। फिर इस तरह से देखिए, फिर से ये रो यही रो लेना है। अब ये थर्ड कॉलम ले लेना है। तो 4 इंटू 5 5 इंटू 4 और 6 इंटू 5 करना है। तो ये हो जाएगा आपका 20 + 20 + 30, और इसको सॉल्व कर लो 70। तो फाइनल जो मैट्रिक्स आ गया, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके वो आ गया, फर्स्ट रो में आपका 14 0 22, सेकेंड रो में आपका 18 -1 56, और थर्ड रो में आपका 22 -2 70, और फर्स्ट कॉलम में आ गया आपका 14 18 22, सेकेंड कॉलम में 0 -1 ये, और थर्ड कॉलम में आ गया आपका 42 56 70। तो फाइनली ये 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें 3 रो हैं 3 कॉलम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें क्या है आपको, इसमें आपको क्या करना है, ये आपका इसमें 3 रोज़ हैं, इसमें 3 रोज़ हैं और
दो कॉलम है और इसमें क्या है, दो रो है और तीन कॉलम है, तो 2 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले क्या 2 × 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसके फर्स्ट रो 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके फर्स्ट कॉलम 1 - 1 से, तो 2 × 1 और 1 - 1, तो ये हो जाएगा कितना 2 × 2 2 - 1, तो ये इसको सॉल्व कर लेते 1 हो जाएगा। फिर इस तरह से क्या है, इसको 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, तो 2 × 0 और 1 × 2, तो 2 × 0 कितना हो जाएगा आपका, 2 × 1 0 हो जाएगा 0 और 2 × 1 हो जाएगा 2, तो इसको सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा 2। फिर इसी तरह से फिर नेक्स्ट क्या है आपका, तो ये है नेक्स्ट आपका क्या, फिर से यही रो लोगे, अब थर्ड कॉलम ले लोगे, तो 2 × 1 और 1 × 1, तो 2 × 1 2 और 1 × 1 1 हो जाएगा, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। फिर इसी तरह से क्या है, आप सेकेंड रो ले लोगे और फर्स्ट कॉलम ले लोगे तो 3 × 1 और 2 × 1, तो 3 × 1 3 हो जाएगा और 2 × 1 -2 हो जाएगा, तो इसको 3 - 2 कितना होता है 1 होता है। फिर उसी तरह से क्या है, ये सेकेंड रो ले लोगे और ये सेकेंड कॉलम ले लोगे, तो 3 × 0 और 2 × 2, तो ये हो जाएगा क्या 0 + 4, तो 0 + 4 कितना होता है 4 होता है। फिर क्या करोगे, ये कॉलम ले लोगे और ये अब क्या है, ये रो ले लोगे वही और फिर कॉलम ले लोगे थर्ड 1 1 वाला, तो 3 × 1 और 2 × 1, तो ये हो जाएगा 3 + 2, तो ये सॉल्व होकर जाएगा 5। अब क्या करेंगे, थर्ड रो ले लेंगे इसका और एक एक करके तीनों कॉलम लेंगे, तो पहले ये लिए आपका -1 वाला रो, अब ये कॉलम ले लेंगे पहला 1 और -1 का, तो -1 × 1 और 1 × -1, तो -1 - 1 कितना हो जाएगा आपका सॉल्व होकर -2 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, ये वाला रो ले लेंगे, अब ये कॉलम ले लेंगे, तो -1 × 0 और 1 × 2, तो ये सॉल्व होकर क्या -0 + 2 हो जाएगा। फिर उस तरह से क्या है, इसको सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा 2। फिर क्या है, फिर यही रो ले लेंगे आपका, अब क्या है कॉलम 3 ले लेंगे, तो -1 × 1 और 1 × 1, तो ये -1 + 1 0 हो जाएगा, तो सॉल्व किए 0 हो गया। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, जो जिसमें क्या है आपको क्या है कि इसमें क्या है आपका 3 कॉलम है और 2 रो है, तो 2 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। फिर इसी तरह से ये क्या है आपका 3 रो है और ये क्या है आपका 2 कॉलम है, तो ये क्या है आपका 3 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसमें क्या करना है, पहले तो पहले आपको लेना है क्या, ये रो लेना है आपका ये वाला, ठीक है 3 - 1 और 3 का, और ये कॉलम फर्स्ट लेना है इस मैट्रिक्स का 2 1 3 का। अब क्या करना है इसको, तो इस मैट्रिक्स का जो एलिमेंट उसको मल्टीप्लाई करना है, तो 3 × 2 करना है, -1 × 1 करना है और 3 × 3 करना है, तो ये सॉल्व हो जाएगा 3 × 2 6 और 1 × 1 -1 और 3 × 3 9, तो 6 - 1 + 9 को सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 14। फिर उसी तरह से क्या है, फिर से यही रो लेना है R1, अब ये कॉलम 1 ले लेना है, तो 3 × -3 1 × 0 और 3 × 3 करना है, तो ये हो जाएगा -9 + 0 + 3, इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा -6। फिर क्या करना है, अब इसमें सेकेंड रो ले लेना है और फर्स्ट कॉलम ले लेना है, तो -1 × 2 0 × 1 और 2 × 3 करना है, तो -2 + 0 + 6 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। फिर उसी तरह से क्या है, सेकेंड रो लेना है और ये क्या है सेकेंड कॉलम लेना है, तो -1 × 3 0 × 0 और 2 × 1 हो जाएगा, तो ये सॉल्व हो जाएगा 3 + 0 + 2, इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 5। आई बात समझ में। तो ये आपका क्या है, पहला क्या था आपका, तो ये इसमें 2 रो थे और इसमें 3 कॉलम था, 2 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स था, तो 2 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे क्या 3 × 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स से, तो आपको 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपका, ए मैट्रिक्स 3 × 3 ऑर्डर का दिया है, बी मैट्रिक्स 3 × 3 ऑर्डर का दिया है और सी मैट्रिक्स भी 3 × 3 ऑर्डर का दिया है। तो आपको बोल रहा है कि कंप्यूट करें क्या ए + बी और बी - सी को, फिर ये वेरीफाई करें कि जो a प्लस और b - सी को ब्रैकेट के अंदर रखेंगे उसका वैल्यू और a + b और उसमें से -c को जब मल्टीप्लाई उसका वैल्यू दोनों का इक्वल होगा कि नहीं। तो आपको ये क्या स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपको a + b निकालना है, तो a + b में पहले इस दोनों को ऐड करेंगे, तो जो हर एक एलिमेंट है उसको ऐड करेंगे, 1 को 3 के साथ, 2 को -1 के साथ, -3 को 2 के साथ, 5 को 4 के साथ, आई बात समझ में। फिर 0 को आपको 2 के साथ, तो इस तरह से ऐड करते जाओगे आप एलिमेंट को, फिर 2 को इस 5 के साथ, फिर उस तरह से आपका क्या है 1 को इस 2 के साथ, फिर -1 को इस 0 के साथ, फिर 1 को ये 3 के साथ। तो ये जब ऐड करते जाओगे आपका, तो आपका वो करस्पॉन्डिंग वैल्यू आता जाएगा। तो a + b से निकाल लोगे। सेम इसी तरह से फिर क्या करना है, आपको b - c निकालना है। b में c करने के लिए आपको 3 में -4 घटाना है, -1 में फिर -1 घटाना है, फिर 2 में -2 घटाना है। इस तरह से जब घटाते घटाते चले जाओगे तो आपका b - c मैट्रिक्स निकल जाएगा। अब क्या कर दोगे, b - c मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स a को जोड़ दोगे और फिर a + b मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स c को माइनस कर दोगे, तो आपका जो वैल्यू होगा दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले a + b मैट्रिक्स निकालते हैं। तो देखिए 1 प्लस क्या करना है 3, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा आपका 4, तो फाइनली ये वैल्यू 4 आ गया। फिर क्या है 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, तो इसलिए 1 हो जाएगा। -3 और +2 कितना हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा वैल्यू। फिर 5 + 4 कितना हो जाएगा 9, तो 9 हो जाएगा। 0 +
0+2 कितना हो जाएगा 2, तो ये 2 हो जाएगा। फिर क्या है आपका 2+5 कितना हो जाएगा 7, तो 7 हो गया यहाँ पे। फिर इस तरह से 1+2 कितना हो जाएगा 3, तो 3 हो गया। फिर -1+0 कितना हो गया -1। फिर 1+3 कितना हो गया 4। तो फाइनली ये मैट्रिक्स हो गया जिसमें फर्स्ट रो क्या है 4 1 -1, सेकेंड रो क्या है 9 2 7 और थर्ड रो क्या है 3 -1 और 4। और फर्स्ट कॉलम में क्या है 4 9 3, सेकेंड कॉलम में क्या है 1 2 -1 और थर्ड कॉलम में क्या है -1 7 4। आया समझ में। फिर इसी तरह से B-C करना है, तो B-C में क्या करना है आपको, हर एक एलिमेंट कंस्टिट्यूट को ये करना है आपको सब्सट्रैक्ट करना। तो 3 - 4 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। फिर -1 और -1 कीजिएगा तो -2 हो जाएगा। फिर 2 - 2 कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। फिर इस तरह से क्या है 4 - 0 कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। फिर 2 - 3 कीजिएगा तो कितना -1 हो जाएगा। फिर 5 - 2 कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। फिर इस तरह से फिर क्या है 2 - 1 करेंगे तो कितना 1 हो जाएगा। फिर 0 - 2 करेंगे तो -+2 हो जाएगा यहाँ पे। फिर 3 - 3 करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो फाइनली जो मैट्रिक्स आया क्या है इसमें, तो फर्स्ट मैट्रिक्स में आपका क्या है -1 -2 -0 आया। सेकेंड रो में क्या है आपका 4 - 1 3 आया। फिर आपका थर्ड रो में क्या है 1 2 0 आया। इस तरह से फर्स्ट कॉलम में आपका -1 4 1 आया। फिर सेकेंड कॉलम में क्या है आपका -2 -1 2 आया। फिर थर्ड कॉलम में आपका 0 3 0 आया। तो फाइनली ये मैट्रिक्स सॉल्व होकर B-C हो गया। अब क्या है आपको B-C में A को ऐड करना है, तो A B-C निकला आपका कितना, इतना निकला। अब इसमें A को ऐड करेंगे तो 1 - 1 ये 0 हो जाएगा। इसी तरह से फिर क्या है 2 - 2 ये 0 हो जाएगा। फिर 3 -3 + 0 -3 रहेगा। फिर 5 + 4 9 हो जाएगा। फिर 0 - 1 रहेगा। फिर 2 + 3 5 हो जाएगा। फिर 1 - 1 1 + 1 2 हो जाएगा। फिर -1 + 2 1 हो जाएगा, है ना। फिर 1 + 0 1 हो जाएगा। तो फाइनली जो मैट्रिक्स हो गया आपका वो क्या हो गया, ये सॉल्व करके तो ये हो जाएगा फर्स्ट रो में आपका 0 0 -3, सेकेंड रो में आपका 9 - 1 5 और थर्ड रो में हो जाएगा 2 1 1। और फर्स्ट कॉलम में क्या हो जाएगा 0 9 2, सेकेंड कॉलम में हो जाएगा 0 1 1 और थर्ड कॉलम में हो जाएगा -3 5 1। आई बात समझ में। फिर इसी तरह सेम इसी तरीके से आपको क्या करना है, ये वाला मैट्रिक्स लेना है। इसमें A+B में आपको -C को ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना। तो 4 में माइनस करोगे इस 4 को तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर इस तरह से 1 में -1 करोगे तो 0 आ जाएगा। फिर इस तरह से क्या है -1 - 2 करोगे तो -3 हो जाएगा। फिर क्या है 1 - 0 करोगे तो 9 - 0 करोगे तो 9 हो जाएगा। 2 - 3 करोगे तो -1 हो जाएगा। फिर 7 - 2 करोगे तो 5 आ जाएगा। फिर इस तरह से क्या है 3 - 1 करोगे तो आपका 2 आ जाएगा। फिर -1 और -+2 करोगे तो 1 आ जाएगा। फिर 4 - 3 करोगे तो 1 हो जाएगा। तो फाइनली ये मैट्रिक्स सॉल्व करके क्या हो गया, ये फर्स्ट रो में आपका 0 0 3 और सेकेंड रो में आपका 9 - 1 5 और थर्ड रो में आपका 2 1 1 और फर्स्ट कॉलम में हो गया आपका 0 9 2, सेकेंड कॉलम में हो गया 0 1 1, थर्ड कॉलम में गया 2 5 1 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इसलिए क्या है सेम वही मैट्रिक्स है जो पिछले बार थी, इसलिए A+B-C जो होगा वो इक्वल हो जाएगा A+B-C। तो ये हम लोग ने वेरीफाई कर लिया, सेम वही रिजल्ट आया। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका, ये मैट्रिक्स गिवन है जिसमें आपका फर्स्ट रो में 2/3 1 और 5/3 है। सेकेंड रो में आपका 1/3 2/3 4/3 है। और थर्ड रो में आपका 7/3 2 और 2/3 है। फर्स्ट कॉलम में आपका 2/3 है, 2/3 1/3 और 7/3 है। सेकेंड कॉलम में आपका 1 और 2/3 और 2 है। फिर थर्ड कॉलम में आपका 5/3 4/3 और 2/3 है। उस तरह से आपका क्या है बी मैट्रिक्स है जिसमें फर्स्ट रो में आपका क्या है 2/5 है, 3/5 है, 1 है। सेकेंड रो में क्या है 1/5 2/5 4/5 है। और थर्ड रो में आपका 7/5 6/5 2/5 है। तो फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या पूछा 3A - 5B करना है। तो सबसे पहले क्या है A में 3 मल्टीप्लाई, तो हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2/3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 5/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, फिर 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, फिर 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 4/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 7/3 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उधर से 5B निकालना, तो सब इसके B के सब एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 3/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। इस तरह से सबको मल्टीप्लाई करके 5 को फिर जाके क्या करेंगे 3A में से -B को घटा देंगे। तो हमारा जो मैट्रिक्स आ जाएगा वो उसको सॉल्व करना है हमको। तो यहाँ पे क्या आपका, तो यहाँ पे यही था। तो मैंने क्या कहा 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर, फर्स्ट रो को हम लोगों ने क्या किया, इसके फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपका ये 2 3 5 आ गया। फिर सेकेंड रो को मल्टीप्लाई किया तो ये 1 2 4 आ गया। और थर्ड रो को मल्टीप्लाई किया तो ये 7 6 और 2 आ गया। आई बात समझ में। सेम इसी तरह से फिर क्या है इसको मल्टीप्लाई किया 5 से तो आपका जो वैल्यू आया ये 2 3 5 आ गया। फिर इसको मल्टीप्लाई किया 1 5 2 5 4 5 को तो 1 2 4 हो गया। फिर 7 5 इसको 6 2 5 को मल्टीप्लाई किया 7 6 2 हो गया।
तो फाइनली क्या है, दोनों को सब्सट्रैक्ट किया तो 2 में से -2 गया तो कितना हो गया, 0 हो गया। फिर 3 में से -3 गया तो कितना हो गया, 0 हो गया। फिर 5 में से -5 गया तो 0 हो गया। फिर 1 में से -1 गया तो 0 हो गया। 2 में से -2 गया तो 0 हो गया। 4 में से -4 गया तो 0 हो गया। फिर उसी तरह से फिर क्या है आपका, 7 में से -7 गया तो 0 हो गया। 6 में -6 गया तो 0 हो गया। 6 में से 2 में से 2 गया तो वो 0 हो गया। तो फाइनली जो आपका मैट्रिक्स आ गया वो 0 मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि आपको निकालना है क्या, एडिशन। तो पहले कॉस थीटा को किससे मल्टीप्लाई करोगे, सबसे मल्टीप्लाई कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर से साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू माइनस माइनस कॉस थीटा तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस, फिर साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से पहले मल्टीप्लाई करके फिर सबको ऐड करना है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कॉस थीटा को जब इस पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किए तो आपका वैल्यू क्या आ गया, तो आपका वैल्यू फर्स्ट रो में आ गया क्या, कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा साइन थीटा। फिर क्या है, फिर इस कॉस थीटा को सेकेंड रो से मल्टीप्लाई किया तो आपका वैल्यू क्या आ गया, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर उसी तरह से फिर क्या है नेक्स्ट आपका, तो नेक्स्ट है आपका क्या, तो साइन थीटा को मल्टीप्लाई किए इस फर्स्ट रो से तो आपका वैल्यू कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। फिर इस तरह से साइन थीटा को मल्टीप्लाई किए इस रो 2 से तो आपका वैल्यू कितना आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या है, ऐड करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। फिर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 0 हो जाएगा क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। फिर माइनस साइन थीटा प्लस थीटा क्या 0 हो जाएगा। फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो फाइनली आपका क्या निकल गया, एक मैट्रिक्स निकला जिसका डायगोनल में 1 है। तो इसलिए क्या है, ये सॉल्व हो गया। आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट क्या आपका एक्स और वाई फाइंड करना है, जिसमें एक्स प्लस वाई करना है। एक्स और वाई मतलब एक्स और वाई आपको गिवन इतना है 7025 और एक्स माइनस वाई गिवन आपको 3003। आई बात समझ में, इसे एक्स वाई फाइंड आउट करना है। फिर उसी तरह से फिर क्या है आपको 2x प्लस 3y गिवन आपको 2340 और 3x प्लस 2y 0 क्या है 2 माइनस 2 माइनस 1.5। तो इसमें क्या करोगे, एक बार इसमें क्या करोगे एडिशन करोगे, इसको एक बार इसमें सब्सट्रैक्शन करोगे दोनों वैल्यू को। ठीक है, एक बार मैट्रिक्स को ऐड करोगे एक बार सब्सट्रैक्ट करोगे तो उससे एक्स वाई निकल जाएगा। सेम उसी तरह से इसको ऐड करोगे सब्सट्रैक्ट करोगे निकल जाएगा वैल्यू। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, जैसे एक्स प्लस वाई एक्स माइनस गिवन है, दोनों को ऐड कर दिए तो ये कितना होगा 7 प्लस 3 कितना हो गया आपका 10 हो गया। फिर 0 प्लस 0 कितना हो गया 0 हो गया। फिर 2 प्लस 0 कितना हो गया 2 हो गया। फिर 5 प्लस 3 कितना हो गया 8 हो गया। तो फाइनली जो मैट्रिक्स आ गया इसमें क्या हो गया, फर्स्ट रो में 10 0 सेकेंड रो में 2 8, फर्स्ट कॉलम में 10 2 और सेकेंड कॉलम में 0 8। तो फाइनली ये मैट्रिक्स जो है 2x का वैल्यू आपको निकल गया, क्योंकि देखिए x प्लस वाई करोगे, x प्लस वाई में आप क्या करोगे प्लस x माइनस वाई करोगे, मतलब प्लस करोगे इतना। तो ये जो y है ये कैंसिल हो जाएगा और x प्लस x क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। इसलिए 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 10 0 और 2 8 हो जाएगा। 10 0 और 2 8 हो गया। आई बात समझ में। तो अब x निकालना तो सबको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इस वैल्यू को जब 2 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, तो 10 1/2 10 हो जाएगा कितना 5 हो जाएगा। 1/2 इंटू 0 0 हो जाएगा। 1/2 इंटू 2 1 हो जाएगा और 1/2 इंटू 8 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो फाइनली जो मैट्रिक्स हो गया आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो में 5 0 और सेकेंड रो में 1 4, फर्स्ट कॉलम में 5 1 सेकेंड कॉलम में 0 4। आई बात समझ में। फिर क्या है नेक्स्ट, तो अब इसमें क्या किया, x प्लस वाई गिवन है, उसमें क्या करना है आपको y निकालना आप चुकी। तो x प्लस वाई गिवन है कितना, आपको इतना गिवन है। अब इसमें क्या करोगे, जो x का वैल्यू निकाला उसको पुट कर दो, y को एज इट इज़ रहने दो और इसको लिख दो। अब क्या करोगे, y निकालना है तो इसको इधर जाके क्या करोगे RHS में चला जाएगा तो वो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये 7 इस वाले मैट्रिक्स में ये सब्सट्रैक्ट हो जाके ये क्या हो जाएगा इस तरह से इस फॉर्म में आ जाएगा। अब इसको सब्सट्रैक्ट करना है तो 7 माइनस 5 कितना होता है 2 जाता है, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 1 1 और 5 माइनस 4 1। तो फाइनली जो ये मैट्रिक्स सॉल्व होके हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, तो 2 0 1 1, जिसमें फर्स्ट रो में 2 0 सेकेंड रो में 1 1, फर्स्ट कॉलम में 2 1 सेकेंड कॉलम में 0 1। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या है, फाइंड एक्स एन, मतलब 7 का ही सेकेंड क्वेश्चन जो है सेम वही प्रोसेस लगेगा इसमें भी वही क्या करना है आपको, पहले 2x प्लस 3y को 3x प्लस 2y में ये कर लेना है। तो सबसे पहले क्या इसको एलिमिनेशन प्रोसेस से करोगे, जो लीनियर इक्वेशन मेथड का एलिमिनेशन मेथड था। इसमें जो थर्ड इक्वेशन है उसको जो इक्वेशन 3 विथ 2 और वी गेट दैट, तो इसमें क्या है मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस तरह से इसका, तो ये हो जाएगा। तो 2 इसको मल्टीप्लाई किए फर्स्ट इक्वेशन 2 से, तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 6y इधर हो जाएगा 2 इंटू 2 4x 2 इंटू 3 6y।
फिर 2 × 2, 2 × 3, 2 × 4, 2 × 0 करना है, तो ये हो जाएगा 4 0। तो 4x + 6y कितना हो गया, ये हो गया। तो अब इस वाले का हो गया, एक तो ये मिल गया। फिर क्या 3 से मल्टीप्लाई करना है दूसरे मैट्रिक्स को, 3 × 3 9x हो जाएगा और 3 × 2 9 6y हो जाएगा। फिर 3 × 2, फिर 3 × -2, फिर 3 × -1, फिर 3 × 5। तो इसको जब सॉल्व कर लोगे ये हो जाएगा 6 - 6 और -3 और 15 हो जाएगा। फाइनली इसको जब क्या कर लोगे, ये 9x + 6y आ गया। अब क्या है कि 9 उस वाले जो इक्वेशन था उसमें 4x + 6y में 9x + 6y को घटा दोगे तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में घट जाएगा। तो ये घट के क्या हो जाएगा आपका 6y तो कैंसिल हो जाएगा, 4x में माइनस तो -5x हो जाएगा ये, और ये 4 - 6 हो जाएगा, फिर 6 + 6 हो जाएगा। फिर ये आपका 8 + 8 + 3 हो जाएगा, ये 8 - 15 कितना हो जाएगा आपका -15। तो 0 - 15 हो जाएगा। तो फाइनली जो ये मैट्रिक्स हो गया क्या हो जाएगा, ये -2 12 और ये 11 -15 और ये हो जाएगा -2 11, ये 2 15। ठीक है, आई बात समझ में। तो फाइनली जो आपका मैट्रिक्स हो गया -5x वही हो गया। अब क्या करना है, 5 को इससे डिवाइड कर देना है। तो इस सारे मैट्रिक्स को क्या करेंगे, -1/5 से डिवाइड कर देंगे तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो में 2/5 और -12/5 और सेकेंड रो में आ जाएगा -11/5 और 3। फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा आपका 2/5 -11/5 और सेकेंड कॉलम में आ जाएगा -12/5 और 3। तो इस तरह से ये क्वेश्चन क्या हो गया आपका, सॉल्व हो गया एक्स का वैल्यू के लिए। फिर इस तरह से क्या है, आपको एक्स का वैल्यू कहाँ पुट करोगे, तो यहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पुट करोगे और फिर सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा इसमें क्या, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो 4/5 आ जाएगा। फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये -24/5 आ जाएगा। फिर 2 को -11/5 से करोगे तो -22/5 आ जाएगा। फिर 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये 6 आ जाएगा। आई बात समझ में। 3y इधर है तो अब इसको y निकालना, तो इसको इधर जाके क्या है सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो वो सब्सट्रैक्ट कर देंगे उस वाले मैट्रिक्स में, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसको सब्सट्रैक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, इसको इस 2 में -4/5 को सब्सट्रैक्ट कीजिए, 3 में -+24/5 हो जाएगा। फिर ये 4 -+22/5 हो जाएगा। फिर 0 -6 यहाँ -6 हो जाएगा। तो फाइनली ये जो है सॉल्व करके आपका ये हो जाएगा 6 यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 39/5, यहाँ हो जाएगा 42/5 और यहाँ हो जाएगा 0 - 6। तो फाइनली जो ये मैट्रिक्स आपका सॉल्व होकर 3y हो गया। अब y निकालना है तो सबको 1/3 से आपको ये कर देना है, डिवाइड कर देना है। जब इसको डिवाइड कर दोगे तो आपका फर्स्ट रो में आ जाएगा क्या, इसको जब इसको डिवाइड कर देना है, इसको डिवाइड कर देना है, इसको डिवाइड कर देना है, इसको डिवाइड कर देगा। फाइनली आपका जो रो 1 में मैट्रिक्स आ जाएगा वो 2/5 और 13/5 आ जाएगा, और रो 2 में आपका मैट्रिक्स आ जाएगा 14/5 और -2। तो फर्स्ट कॉलम में आपका 2/5 और 14/5 आ जाएगा, और सेकंड कॉलम में आपका 13/5 और -2 आ जाएगा। आई बात समझ में। तो इस तरह से हमने x और y निकाले। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी क्या है, बोल रहा है कि x निकालिए जब आप, अगर आपको y का मैट्रिक्स पता है और 2x + y आपका इतना गिवन है। तो आप क्या करोगे, y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करोगे, फिर y को उधर जाके सब्सट्रैक्ट कर दोगे मैट्रिक्स का, तो 2x का वैल्यू निकल जाएगा। फिर सबको 2 से डिवाइड कर दोगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2x में क्या किए, यहाँ पे सिंपल y का वैल्यू पुट कर दिए 2x + y, और ये उधर इक्वल टू इतना दिया था। फिर क्या किए, उस मैट्रिक्स को लेके RHS में चले गए। तो यहाँ पे क्या हो गया, वो माइनस हो जाएगा मैट्रिक्स उधर जाके, तो ये माइनस हो गया। तो 1 - 3 0 - 2 -3 -1 और 2 -4, तो ये हो जाएगा कितना आपका, ये मैट्रिक्स हो जाएगा आपका क्या, तो ये हो जाएगा 2x = फर्स्ट रो में -2 -2 और ये सेकंड रो -4 -4 और ये फिर फर्स्ट कॉलम में -2 -4 और ये फिर सेकंड कॉलम में -2 तो फाइनली क्या है, इसमें क्या है, x निकालना है। तो सबको 1/2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका -1 -1 -2 -1। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें क्या है, XY निकालना है आपको। तो आपको क्या करना है, ये इक्वेशन गिवन, तो इसको क्या है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का यूज़ करना। पहले 2 को सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 को सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसमें क्या कर देंगे, ये सबको ऐड कर देंगे इस मैट्रिक्स के साथ, और फिर जो है हर एक एलिमेंट जो है, हर एक पोजीशन को उसमें इक्विवेलेंट करके फिर x का वैल्यू निकालेंगे। तो जैसे देखिए 2 को पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे सबसे, तो ये हो जाएगा क्या 2602x। फिर इसको इससे ऐड कर दीजिए, तो 2 + y, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, तो 2 + y कितना हो जाएगा, 2 + y हो गया। फिर 6 + 0 6 हो गया। फिर आपका क्या हो जाएगा, 0 + 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर 2x + 2 कितना हो जाएगा, 2x + 2 हो जाएगा। फिर उस तरह से फिर क्या है नेक्स्ट आपका, तो ये इक्विवेलेंट हो गया किसका, इस वैल्यू के। तो अब इसमें क्या है, 2 + y = 5 कर दीजिए, और 2x + 2 जो है 8 कर दीजिए। तो इससे आपका y का वैल्यू निकल जाएगा 2x + y = 3, और 2x + 2 = 8 करोगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा 3। तो इसलिए x = हो गया आपका 3 और y = हो गया
3। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें क्या आपको इक्वेशन सॉल्व करना है, एक्स वाई जेड निकालना है और ये इक्वेशन गिवन है, सेम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का यूज़ करना है और उसको सॉल्व करना है। तो देखिए 2 को जब मल्टीप्लाई कर दिए, सब 2 को पहले सब एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देना है इस तरह से। तो सबसे मल्टीप्लाई करने के बाद फिर 3 को सबसे मल्टीप्लाई कर देना, फिर ये आ जाएगा। तो फाइनली इसको क्या है, ये आ गया, ये 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया, ये 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हो गया, इस मैट्रिक्स को 3 से सबको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। फाइनली आप क्या करेंगे, 2x में 3 ऐड किए, 2z में -3 किए, 2y में 0 किए और 2t में 6 किए। तो फाइनली जो ये वैल्यू आ गया आपका, ये आ गया, ये इक्विवेलेंट हो गया किसके, 9, 15, 12, 18 के। अब इस क्या करना है, 2x + 3 9 हो जाता है, 2z -3 15 हो जाता है, 2y + 12 ये हो जाता है, 2t + 6 18 हो जाता है। तो अब क्या करना, कंपेयर करना है, 2x + 3 = 9 पुट कीजिए, 2z - 3 = 15 पुट कीजिए, 2y = 12 पुट कीजिए, 2t + 6 = 18 पुट कीजिए। तो जब इसको सॉल्व करेगा तो x का वैल्यू 3 आ जाएगा। उसी तरह से फिर क्या आपका y का वैल्यू सॉल्व करके 6 आ जाएगा, z का वैल्यू सॉल्व करके 9 आ जाएगा, t का वैल्यू सॉल्व करके 6 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको सारा वैल्यू का पता चल जाएगा और इसमें x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 6, z का वैल्यू 9 और t का वैल्यू 6 आ जाएगा। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या है आपको, इसमें भी वही सेम प्रोसेस यूज करना है, x को पहले 2 से, फिर x को 3 से, फिर y को -1 से, y को फिर 1 से, फिर सबको इक्विवेलेंट करके x और y इक्वलिटी मैट्रिक्स से निकाल लेना है। तो ये वैल्यू जो निकल जाएगा, कैसे निकल जाएगा, x से जब इसको मल्टीप्लाई किए ये, तो ये आ गया 2x 3x, y को इससे मल्टीप्लाई किए -y हो गया, फिर क्या किए 2x - y हो गया, ये 3x + y हो गया। तो 2x - y इक्वल, ये 2x - y इक्वल टू 10 कर देना, 3x + y इक्वल टू 5 कर देना है। फिर इसमें लीनियर इक्वेशन मेथड जो क्लास 10th में पढ़े थे उससे इसको सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करके इसका x का वैल्यू 3 आ जाएगा और y का वैल्यू आपका -4 आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें क्या कहा गया आपको कि इसमें क्या है, 3 से पहले मल्टीप्लाई करोगे सबको, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको क्या है, इसको ऐड कर दोगे हर एक एलिमेंट को और फिर ऐड करके आपको फाइंड निकाल लेना है जो वैल्यू निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया इस मैट्रिक्स को, तो ये 3x 3y 3z 3w और फिर ये जो है इसको इस सबको ऐड करने से वैल्यू कितना आ गया आपका, तो ये आ जाएगा इसके, तो 3x = x + 4 हो जाएगा, 3y = 6 + x + y हो जाएगा, 3z = -1 + z + w होगा, 3w = हो जाएगा 2w + 3। अब सबको कंपेयर करेंगे तो आपका वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए जैसे कि जैसे कि देखिए 3x को कंपेयर किया x + 4 से, तो ये x का वैल्यू 2 निकल गया। फिर इसी तरह से फिर क्या है, 3y को कंपेयर करेंगे 6 + x + y से, तो y का वैल्यू 4 निकल जाएगा। फिर इसी तरीके से आपको क्या है, 3w को कंपेयर करेंगे 2w + 3 से, तो w का वैल्यू 3 निकल जाएगा। फिर इस तरह से 3z को कंपेयर करेंगे -1 + z + w से, तो z का वैल्यू 1 निकल जाएगा। तो फाइनली आपका जो मैट्रिक्स हो गया क्या, जिसमें x का वैल्यू 2 हो गया, y का वैल्यू 4 हो गया, z का वैल्यू 1 हो गया और w का वैल्यू 3 हो गया। तो ये सॉल्व कर कितना हो गया, अब क्या है 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है, fx का वैल्यू इतना दिया गया है और fx × fy = fx + y प्रूव करना है। तो पहले क्या है, आपको जहाँ पे x है वहाँ पे y पुट कर दीजिए, तो वो हो जाएगा fy वैल्यू। फिर क्या कीजिएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। फिर x + y कर दीजिएगा, उसका वैल्यू जो है इक्वल है कि नहीं वही चेक करना है। तो चलिए पहले fx का वैल्यू कितना हो जाएगा, इतना ये हो जाएगा और fy का वैल्यू बस x की जगह y रिप्लेस कर देना है। तो फिर क्या x + y निकालना, फिर क्या fx + y करना है, तो x + cos x + cos y, तो cos x + y हो जाएगा ये। फिर -sin x -sin y, तो -sin x + y हो जाएगा। फिर 0 0 ये हो गया, फिर sin x + sin y, ये cos x + cos y, cos x + y हो जाएगा, रेस्ट जो एलिमेंट उसमें 0 हो जाएगा। तो ये सॉल्व होकर ये हो गया, फर्स्ट रो में ये एलिमेंट, सेकंड रो में ये sin x + y cos x + y, फिर ये 0 0 1। तो इसको सॉल्व कर fx + y आपका मिल गया। अब आपको fx × fy निकालना है। तो क्या करना है, इसका फर्स्ट रो लेना है, इसका फर्स्ट कॉलम लेना है, इस cos x को cos x से, -sin x को मल्टीप्लाई किया sin y से और 0 को 0 से। जब इसको कर लोगे मल्टीप्लाई तो ये सॉल्व होके हो जाएगा क्या आपका cos x + y। सेम इसी तरीके से आपको क्या करना है, फर्स्ट रो ले लेना है और सेकंड कॉलम ले लेना है। तो cos x × sin y -sin x × cos y और 0 × 0 करना है। तो ये वैल्यू जब कर लोगे तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा इतना, इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा -sin x + y। फिर इसी तरह से फिर क्या है, 0 0 को करना है तो ये 0 आ जाएगा यहाँ पे। फिर उसी तरह से सेकेंड रो लेना है और एक एक करके तीनों कॉलम लेना है, ठीक है। तो पहला क्या है, पहली बार में ये कॉलम लेंगे तो sin x × cos y, फिर cos x × sin y, फिर 0 × 0। तो इसको सॉल्व करके हो जाएगा आपका इतना, इसको सॉल्व कर लीजिए sin x + y हो गया। फिर उसी तरह से फिर क्या है, ये रो ले लेंगे और ये सेकेंड कॉलम लेंगे तो sin x × -sin y, cos x × cos y 0 × 0। इसको सॉल्व कर लोगे तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा sin x × sin y cos x × cos y + 0। तो इसको जब फाइनली सॉल्व कर लोगे तो ये cos x + y हो जाएगा।
फिर इस तरह से क्या है, फिर इसको इसको करोगे तो ये 0 आ जाएगा। फिर इस तरह से आपका ये मैट्रिक्स मिल गया एफ एक्स इंटू एफ वाई। अब दोनों मैट्रिक्स का इक्विवेलेंट है। ये देखिए एफ एक्स प्लस वाई करने पे भी उतना आया है और एफ एक्स इंटू एफ वाई करने पे भी उतना आया, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल है। इसलिए क्या हो गया, एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जिसमें आपको क्या कह रहा है कि ये चेक शो करने के लिए बोल रहा है कि इस दोनों का प्रोडक्ट जो होगा ये इस दोनों के प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट नहीं होगा, फिर इस दोनों का प्रोडक्ट जो होगा इसके प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट नहीं होगा। तो इसको शो करने के लिए क्या है, आपको प्रोडक्ट सिंपल करना होगा। तो इसका फर्स्ट रो और इसका 2 कॉलम को पहले एक बार में फर्स्ट करो तो ये आ जाएगा, ठीक है। इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करके ये आएगा 7 वैल्यू आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो लोगे और क्या लोगे, सेकेंड कॉलम, इसको सॉल्व करके आपका ये वैल्यू आ जाएगा। फिर आप सेकेंड रो लोगे, फर्स्ट कॉलम लोगे, जिसको सॉल्व करके आपका 33 आ जाएगा। फिर आप सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम लोगे, जिसको सॉल्व करके आपको यहाँ पे 34 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह से क्या है, इसमें ले लोगे फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम, इसको सॉल्व करके यहाँ पे 16 आ जाएगा। फिर ले लोगे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसको सॉल्व करके यहाँ पे 5 आ जाएगा। फिर ले लोगे ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको सॉल्व करके आपका 39 आ जाएगा। फिर इसमें ले लोगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसको सॉल्व करके आपका 25 आ जाएगा। तो फाइनली जो है ये वैल्यू आपका हो जाएगा 16 5 39 25 और ये 16 39 5 25। तो फाइनली ये वैल्यू सॉल्व करके कितना हो गया, अब ये क्या है, तो इसके दोनों का वैल्यू जो इक्विवेलेंट है, ये 16 5 39 25 है और वो 7 1 33 34 था। तो इसलिए दोनों वैल्यू क्या है, इक्विवेलेंट नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट जो है आपको क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है, जिसमें ये मैट्रिक्स जो है इसके इक्विवेलेंट नहीं है क्वेश्चन नंबर 2 को। तो इसमें देखिए कि आपको क्या लेना है, फर्स्ट रो लेना है और फर्स्ट कॉलम लेना है, इसको सॉल्व करके यहाँ 5 आ जाएगा। फिर क्या करना है, फिर से फर्स्ट रो ही लेना है लेकिन अब सेकंड कॉलम लेना है, इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर क्या करना, फिर से वही फर्स्ट रो लेना है लेकिन अब थर्ड कॉलम ले लेना है, इसको सॉल्व करके कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। फिर क्या करना है, सेकेंड रो लेना है, फिर फर्स्ट कॉलम लेना है, इसको सॉल्व करके कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर क्या करना है, फर्स्ट रो लेना है और सेकेंड कॉलम लेना, सेकेंड रो लेना है, सेकेंड कॉलम, इसको सॉल्व करके -1 हो जाएगा। फिर क्या करना है, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम लेना है, इसको सॉल्व करके 1 आ जाएगा। फिर इस तरह से क्या है, थर्ड रो लेना है और फर्स्ट कॉलम लेना है, इसको सॉल्व करके -1 आ जाएगा। फिर क्या है, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम लेना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सॉल्व करके 0 आ जाएगा। फिर आपका क्या है, इस रो को और इसको सॉल्व करना है तो ये आ जाएगा 1 यहाँ पे। तो फाइनली आपका मैट्रिक्स हो गया, जिसमें ये हो गया 5 8 14 0 -1 1 और -1 0 1। आई बात समझ में। फिर इसी तरह से फिर क्या है, इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आपका मिल गया 1 माइनस, इसको भी इसी तरह से सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा आपका ये मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स का देखिए दोनों मैट्रिक्स इक्विवेलेंट नहीं है, तो ये मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट था, ये इस दोनों का प्रोडक्ट जो है ये इक्विवेलेंट नहीं है इसके, ठीक है। तो यही चीज़ हमको शो करना था। फिर नेक्स्ट क्या, 15 नंबर में आपको क्या है कि आपको निकालना है A² -5A + 6I, जिसमें आपको ए मैट्रिक्स दिया गया है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, डायगोनल एलिमेंट 1 1 हो जाता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, पहले A² निकालेंगे, तो ये मैट्रिक्स है उसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट रो ले लेंगे और फर्स्ट कॉलम ले लेंगे। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए। जब इसको सॉल्व कर लोगे तो 4 0 1 जो है आपका यहाँ पे 5 आ जाएगा। फिर इसी तरह से क्या करना है, आपको फर्स्ट रो ही लेना है लेकिन अब सेकेंड कॉलम लेना है। तो 2 × 0 0 × 1 और 1 × -1, तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करके आपका हो जाएगा यहाँ पे माइनस, ये जो फर्स्ट रो को और इसको सॉल्व करके आपका हो जाएगा कितना, यहाँ पे -1 हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आपका, फर्स्ट रो ही लेना है लेकिन अब थर्ड कॉलम लेना है, इसको सॉल्व कर लोगे 2 × 1 0 × 3 और 1 × 0, तो इसको सॉल्व कर यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर इस तरह से फिर क्या है, सेकेंड रो ले लेना है और फर्स्ट कॉलम ले लेना है, तो 2 × 2 1 × 2 और 2 × 1, तो ये कितना हो जाएगा सॉल्व करके यहाँ पे 9 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, सेकेंड रो ही लेना है, आप सेकेंड कॉलम ले लेना, तो 2 × 0 1 × 1 और 3 × -1, तो ये सॉल्व करके आपका कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। फिर इस तरह से क्या है, सेकेंड रो लेना है और थर्ड कॉलम लेना है, तो 2 × 1 1 × 3 और 3 × 0, इसको सब सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5। उसी तरह से फिर क्या है, थर्ड रो लेना है और फर्स्ट कॉलम लेना है, तो 1 × 2 -1 × 2 और 0 × 1, तो ये सॉल्व करके आपका आ जाएगा कितना, यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर क्या करना है आपको, तो यही रो थर्ड लेना है और ये आप सेकंड कॉलम लेना है, तो 1 × 0 -1 × 1 और 0 × -1, तो इसको सॉल्व करके यहाँ पे -1 आ जाएगा। फिर इसी तरह से क्या है, इस रो को लेना है और इस कॉलम को लेना है, तो 1 × 3 -1 × 3 और 0 × 0, तो ये हो जाएगा यहाँ पे -2। तो फाइनली आपका जो मैट्रिक्स आ गया वो क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो में 5 -1 2, सेकेंड रो में आपका 2 -1 और ये क्या हो गया आपका 5 और ये हो गया 0 -1 -2 हो गया। तो ये A² का वैल्यू इतना निकल गया। फिर आपका क्या है, A² में आपको क्या करना है,
ए को मैं देखिए ये वैल्यू निकला आपका ए स्क्वायर का। अब इसमें क्या है, सबको 5 से मल्टीप्लाई करना, तो ये मल्टीप्लाई कर दोगे 5 को इससे इससे, फिर इससे 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 इससे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका मैट्रिक्स आ जाएगा 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 0 0। तो ये आ जाएगा फर्स्ट रो में आपका 10 0 5, सेकेंड रो में 10 5 16 और थर्ड रो में 5 -5। अब क्या करना है, इस वाले मैट्रिक्स में ही सब्सट्रैक्ट करना है इसको, तो ये सब्सट्रैक्ट होता है क्या 5 - 10 6, और प्लस इसको क्या है 6 से सबको मल्टी कर दो। डायगोनल एलिमेंट में सिर्फ 1 1 है, तो यहाँ पे सब में 6 6 हो जाएगा। तो अब क्या है, ऐड करना है, तो 5 - 10 + 6, फिर -1 + 0 + 0, फिर 2 + 5 + 5, ऐसे -9 से 9 - 10 और +0, -2 + -5 और 6, फिर इस तरह से 5 -15 और +0, फिर 0 -5 और 0, फिर -1 -5 0, फिर -2 + 0 6 + 6। तो ये इस तरह से जब इसको ऐड कर लोगे तो ये सॉल्व होके आपका हो जाएगा कितना, ये सॉल्व होके फाइनली आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, तो वो हो जाएगा आपका, ये वैल्यू हो जाएगा आपका सॉल्व होके इतना। फर्स्ट रो में आपका आ जाएगा 1 - 1 3, सेकेंड रो में आ जाएगा -1 -1 -10 और थर्ड रो में जाएगा -5 4 4। वैसे फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा आपका 1 -1 -5, सेकेंड रो में आ जाएगा -1 -1 4 और थर्ड रो में आ जाएगा, थर्ड कॉलम में आ जाएगा -3 -10 और 4 आ जाएगा। आई बात समझ में। फिर 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, आपको ए मैट्रिक्स गिवन है, आपको ये प्रूफ करना है। तो इसी तरह से फिर क्या है, पहले ए स्क्वायर निकाल लोगे, एक इसी मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए स्क्वायर निकल जाएगा, फिर उसमें ए करोगे तो ए क्यूब निकल जाएगा, फिर ए स्क्वायर वाले को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे वो मैट्रिक्स निकल जाएगा, फिर इसी मैट्रिक्स को 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकालोगे, सबको फिर ऐड करोगे तो वो 0 का वैल्यू हो जाएगा, तो आपका क्या प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या आपको ए इंटू ए निकालना है, तो आप इस मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किए तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके पहला एलिमेंट कितना आया 5, उसी तरह से फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करके ये कितना आया 0, फिर उसी तरह से फर्स्ट रो ही लेंगे और थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर इस तरह से क्या है आपका सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर उसी तरह से क्या है सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर उसी तरह से फिर क्या है सेकेंड रो थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर उसी तरह से फिर क्या है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। फिर इस तरह से थर्ड रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर थर्ड रो और थर्ड कॉलम को सही से करेंगे तो ये 13 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका मैट्रिक्स आ गया ए स्क्वायर कितना 5 0 8 2 4 5 और 8 0 13। सेम अब इसमें क्या है, इसमें आप ए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसमें ए मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ, इसको जब सॉल्व करके तो इसका फर्स्ट रो हो जाएगा 21 0 34। फिर इस तरह से क्या करना है सेकेंड रो में चले जाना है, इसका फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम इस तरह से मल्टीप्लाई करना है करके, तो ये सेकेंड रो आ जाएगा 12 8 23। फिर क्या करना है आपको थर्ड कॉलम लेना है, तो इसका थर्ड रो लेना है और तीनों कॉलम को एक एक करके करना है मल्टीप्लाई, तो ये सॉल्व होकर आ जाएगा 34 0 और 55। फाइनली जो है इसको क्या करना है आपको अपसेट कर देना है। तो इसमें क्या किया हमने ए क्यूब निकाल लिया, अब ए स्क्वायर में 6 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे इसका हर एक एलिमेंट को, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका इतना। उसके बाद क्या है 7 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू को तो इतना वैल्यू आ जाएगा, और फिर जो है ये 2 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। फाइनली क्या है अब इसमें क्या है 21 हर एक एलिमेंट को 21 में -30 कीजिए और फिर +7 कीजिए, फिर उसमें +2 कीजिए, तो ये सॉल्व करके 30 आ जाएगा। फिर इस तरह से 0 में -0 कीजिए, फिर +0 कीजिए, फिर +0 कीजिए, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। सॉरी नहीं 0 नहीं आएगा, मतलब वो इस तरह से सॉल्व हो जाए। तो सॉल्व इसको करना है आपको, तो आप देखिए इसको माइनस कीजिए, इसमें ये एलिमेंट फिर ये एलिमेंट ये सॉरी ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, फिर इस तरह से ये एलिमेंट, फिर सेकेंड रो का ले लेंगे ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये ले लेंगे ये वाला, और फिर ये 14, फिर ये 2, फिर 23, फिर 30, फिर 7 और फिर 0। तो इस तरह से जब सॉल्व कर लोगे ना आप, तो ये वैल्यू जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कितना, तो वो हो जाएगा सॉल्व करके आपका 0। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस है। ठीक है था, तो बस ये इजी है, बस इसमें कैलकुलेटिव है, बाकी इसमें लॉजिक कुछ नहीं, कैलकुलेटिव है। बस सही से आप जोड़ घटा गुना कीजिए, सही से प्रोडक्ट लगाइए, आपका वो आसानी से निकल जाएगा। तो फाइनली आंसर इसका 0 0 से निकल जाएगा।
ठीक है, क्योंकि देखोगे इस तरह से आपका फाइनली ये मैट्रिक्स दोनों में आ जाएगा सॉल्व करके, ये 30 में 30 का, तो फाइनली ये इसका जो वैल्यू हो जाएगा आपका A³ - 6A² + 7M + 2I का वैल्यू जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा ये। फिर 17 नंबर क्वेश्चन में क्या आपका, तो ये एक मैट्रिक्स A है, ये I मैट्रिक्स है, आपको K का वैल्यू फाइंड आउट करना है। जब A² = KA - 2I दिया है तो आपको पहले क्या करना है, A का स्क्वायर कर लेना है, फिर क्या है उसमें K को A में मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 2 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको सॉल्व करते हैं, पहले A² निकाल लेते हैं। तो A² मतलब इसी मैट्रिक्स को जैसे मल्टीप्लाई करके आपको वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये 1 - 2 4 और -4 आ जाएगा। फिर क्या आपका, फिर क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लोगे तो A² का वैल्यू आपको मिल गया, K से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 3K - 2K और 4K - 2। अब ये वैल्यू कितना है, इस सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2002। और फाइनली क्या आपको इसको और इसको क्या कर दोगे आप, इसमें क्या सब्सट्रैक्ट कर दोगे सब एलिमेंट को, तो ये आ जाएगा ये 3K - 2। तो इसमें क्या इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से इसको 1 = 3K - 2 -2 = -2K और 4 = K और -4 = -2K - 2। कोई एक वैल्यू का इक्वल कर दो और बस K का वैल्यू निकाल जाएगा 1। तो इसलिए K का वैल्यू कितना आया आपका, 1 आ गया। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है कि आपका एक मैट्रिक्स गिवन है और I एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, उसको आपको सॉल्व करना है। तो ये आपका क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर का। तो I में क्या A को ऐड करना है, तो ऐड करना है तो ये इससे ऐड होगा, ये इससे ऐड होगा, ये इससे ऐड होगा, ये इससे ऐड होगा। तो ये ऐड होके कितना हो जाएगा आपका, तो ये जो वैल्यू आपका हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 1 - 10 अल्फा 10 अल्फा ये, ठीक है। तो ये इतना वैल्यू आ गया, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। फिर RHS साइड में जाना है, I मैंने से ये लिखा हुआ, तो I आइडेंटिटी की जगह ये मैट्रिक्स पुट कीजिए, A जो अभी निकाला है उसको पुट कीजिए और फिर ये इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मेन मुद्दा आपको क्या मल्टीप्लाई करना, तो इसको क्या करोगे, इसका फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम ले लोगे, फिर इसका फर्स्ट रो और इसका क्या ले लोगे, सेकेंड कॉलम ले लोगे। फिर क्या करोगे, इसका सेकेंड रो ले लोगे, इसका फर्स्ट कॉलम ले लोगे, फिर क्या करोगे, इसका सेकेंड रो इसका सेकेंड कॉलम ले लोगे। फिर इसको जब सॉल्व कर लोगे तो आपका जो वैल्यू है वो निकल जाएगा कितना आपका, तो वो निकल जाएगा आपका, सॉरी पहले यहाँ पे एक चीज़ करना है, पहले जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे क्या करोगे आप कि यहाँ बेसिक लिखना 1 - 0 कर लो, 0 - प्लस 0 + 10 अल्फा हो जाएगा, ये 0 - 10 अल्फा हो जाएगा और 1 - 0 हो जाएगा, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर लोगे, फिर इसमें क्या है, इसको मल्टीप्लाई करोगे कॉस अल्फा sin अल्फा को। तो इसको सॉल्व करके कितना आ गया आपका, इसको सॉल्व करके आपका आ गया ये वैल्यू 1 10 अल्फा/2 - 10 अल्फा/2 1। और इस वैल्यू को इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको मल्टीप्लाई करते समय क्या है, ये फर्स्ट रो में ये है 1 10 अल्फा/2, इसको मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ जिसका एलिमेंट है कॉस अल्फा और साइन अल्फा। फिर क्या करोगे, इसका फर्स्ट लो लोगे, इसका क्या हो जाएगा आपका सेकेंड कॉलम ले लोगे, तो 1 को साइन अल्फा के साथ 10 अल्फा को कॉस अल्फा के साथ करोगे मल्टीप्लाई। फिर क्या करोगे, इसका सेकेंड रो ले लोगे, इसका फर्स्ट कॉलम ले लोगे, -10 अल्फा को पहले कॉस अल्फा के साथ, अल्फा/2 को इसके साथ और 1 को साइन अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करोगे, सही से ऐड कर लोगे। फिर क्या करोगे, फिर से यही रो 2 लोगे और ये कॉलम 2 लोगे, तो -10 अल्फा/2 और 1 इंटू -sin अल्फा करोगे, फिर 1 इंटू कॉस अल्फा करोगे, तो फिर इसको क्या सॉल्व कर लोगे। तो ये आपका क्या है वैल्यू जो हो जाएगा, वो वैल्यू हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करके कितना, तो ये हो जाएगा इस फॉर्म में, ये कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा 10 अल्फा/2 माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा 10 अल्फा/2 माइनस कॉस अल्फा इंटू 10 अल्फा/2 प्लस साइन अल्फा और साइन अल्फा 10 अल्फा/2 प्लस कॉस अल्फा। तो इस तरह से आपका ये वैल्यू आ गया। फिर आपका क्या है, अब इसमें क्या है आपको, तो ये क्वेश्चन 2 हो गया। फिर क्या आपका, तो इस चीज़ को इसको 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 जब सॉल्व करोगे ना, इसमें हर एक एलिमेंट को जब आप सॉल्व करोगे, कॉस अल्फा ये साइन अल्फा इस तरह से सबको सॉल्व करोगे, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, तो इस तरह से आप उसको लिख सकते हो, है ना। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, इस फॉर्म में लिख सकते हो, इस फॉर्म में लिख सकते हो। फिर इसको इस फॉर्म में, इसको रिड्यूस कर सकते हो इस फॉर्म में, ठीक है, ये रिड्यूस होके यहाँ हो जाएगा, फिर ये रिड्यूस होके इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये बस कैलकुलेटिव है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लगा, फाइनली ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, ठीक है, और LHS = RHS हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 29 क्या है कि एक ट्रस्ट फंड है जिसमें कि 30,000 रुपये, मतलब 30,000 रुपये हैं जिसको इन्वेस्ट करना है 2 डिफरेंट बॉन्ड में, ठीक है। जो फर्स्ट बॉन्ड है वो 5% इंटरेस्ट पर ईयर पे करता है और जो सेकेंड बॉन्ड है आपका वो 7 इंटरेस्ट पर ईयर पे करता है। तो आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करना है और डिटरमाइन करना है कि कैसे ये 30,000 को आप डिवाइड करोगे 2 बॉन्ड में, कि 2 बॉन्ड में अगर ट्रस्ट फंड जो है वो
ऑब्टेन जो होगा वो एनुअल इंटरेस्ट हो जाएगा इक्वल, एक बार 1800 एक बार 2000। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या है, आप इन्वेस्ट करो। एक्स जो है वो इन्वेस्टेड होगा फर्स्ट बॉन्ड में, और सम ऑफ मनी जो इन्वेस्टेड हुआ सेकेंड बॉन्ड में वो हो जाएगा 30,000 माइनस एक्स। आई बात समझ में? तो फर्स्ट बॉन्ड जो है 5% इंटरेस्ट रेट पर ईयर पे करता है, और जो सेकेंड बॉन्ड है वो कितना है, 7% इंटरेस्ट पर ईयर पे करता है। तो इसलिए क्या हो गया आपका ऑर्डर ऑफ एनुअल टोटल इंटरेस्ट कितना होगा, 1800 हो गया आपका। तो आपका जो है फर्स्ट बॉन्ड जो है वो कितना है आपका, तो एक्स है, और सेकेंड बॉन्ड कितना, 30,000 माइनस एक्स हो जाएगा सेकेंड बॉन्ड। तो ये जो है फर्स्ट बॉन्ड एक्स, और ये तीसरा बॉन्ड है ये 30,000 माइनस एक्स, इसको एक मैट्रिक्स बना लिए। अब क्या है कि आपका पहला जो इंटरेस्ट है वो कितना है, फर्स्ट बॉन्ड पे इंटरेस्ट कितना है 5%। तो 5% को आप 5/100 लिख सकते हैं। दूसरा पे क्या है 7%, तो उसको 7/100 लिख सकते हैं। तो इसको एक मैट्रिक्स बना दिए, ठीक है। तो इंटरेस्ट को एक मैट्रिक्स बना दिए, और जो इन्वेस्टमेंट हुआ उसको एक मैट्रिक्स बना दिए। तो इसमें क्या आपका एक रो है और 2 कॉलम है इस वाले मैट्रिक्स में, और इसमें क्या आपका 2 रो है और 1 कॉलम है। आई बात समझ में? उसके बाद नेक्स्ट क्या आपका, तो आपका क्या है, तो इक्वल टू क्या है दोनों का कितना इन्वेस्ट, पहला केस में 1800 दिया था। तो सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का कितना होता है, तो वो होता है प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन 100। तो अब क्या करना है आपको, जो ये वैल्यू है ना, पहले क्या करना है आपको, ये फर्स्ट रो लेना, ये कॉलम ले लेना। तो इसको क्या करना है, एक्स को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके फिर उसको सही से ऐड करके इक्वल टू 1800 के इक्विवेलेंट कर दीजिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये सॉल्व होके क्या हो जाएगा आपका, एक्स को पहले क्या करेंगे, एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, तो ये कर देंगे 5/100 से, तो ये 5x/100 हो जाएगा। फिर क्या है 3000 एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 इससे, ठीक है। इसको जो है मल्टीप्लाई कर देंगे 7/100 से, 30,000 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई 7/100, तो ये हो जाएगा 7 30,000 एक्स माइनस 100, और ये इक्वलेंट हो जाएगा किसके 1800 के। फिर जो ये इक्वेशन आया, इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपका वैल्यू हो जाएगा 5x प्लस 2,10,000 माइनस 7x इक्वल टू 1,18,000। फाइनली इसको सॉल्व करके आपका जो x का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 15,000। आई बात समझ में? तो एक बॉन्ड हो गया आपका 15,000, तो दूसरा बॉन्ड कितना होगा 30,000 माइनस 15,000, तो 15,000, तो दूसरा बॉन्ड भी कितना है 15,000 का है। फिर दूसरी बार कह रहा है कि अब आपको क्या मानना, सेम चीज़ को 2,000 मान लेना। तो सब कुछ सेम रहेगा, सब अरेंजमेंट सेम ही रहेगा, बस यहाँ 18 से जगह 2,000 लिख दो और इसको सॉल्व कर लो। तो इसमें क्या है आपको ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम लेना। तो इसमें एक्स को पहले क्या करोगे 5/100 से, फिर 300 माइनस 30,000 माइनस एक्स को किससे मल्टीप्लाई करो 7/100 से। तो जब इस x को मल्टीप्लाई करोगे 5/100 तो ये हो जाएगा 5x/100 हो जाएगा, और 30,000 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करोगे 7/100 से तो ये हो जाएगा 7 30,000 माइनस x/100, ये इक्वलेंट हो जाएगा 2000 के। जब इसको सॉल्व कर लोगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 5x प्लस 21,000 माइनस 7x इज इक्वल टू 2,10,000 इक्वल टू 2 लाख। तो अब क्या आपका इस वैल्यू को आप इधर लेके चले जाओगे RHS में, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, ये उधर जाके क्या हो जाएगा सब्सट्रैक्ट हो जाएगा उसमें। तो ये वैल्यू जो है आपको ये आ जाएगा 10,000। 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10,000, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 5,000। तो x इक्वल टू आ गया कितना 5,000, x इक्वल टू आ गया आपका 5,000। तो इसलिए जो पहला बॉन्ड है उसमें क्या है 5,000 है, तो दूसरा बॉन्ड में 30,000 माइनस 5,000 25,000 हो जाएगा। तो ये हो गया पहला केस में आपने क्या 1,800 लिया, दूसरे केस में 2,000 लिया। तो पहले केस में आपका जो आया 15,000 का बॉन्ड आया इन्वेस्टमेंट, और दूसरे केस में एक बार 5,000। तो पहले बॉन्ड में 5,000, दूसरे बॉन्ड में 25,000। फिर नेक्स्ट है आपका 20 नंबर का क्वेश्चन। इसमें क्या है कि एक बुक शॉप है एक पार्टिकुलर स्कूल का, उसमें 10 डजन है क्या केमिस्ट्री बुक है, 8 डजन क्या है उसमें फिजिक्स बुक है, 10 डजन जो है इकोनॉमिक्स बुक्स है। अब उसका जो सेलिंग प्राइस है 80 रुपया है, उसका क्या 80 रुपीज़ है किस बुक का दाम, तो जो पहला बुक था क्या, तो इसको केमिस्ट्री बुक्स है ना, केमिस्ट्री का दाम है 80 रुपया, 60 रुपया दाम है आपका फिजिक्स का बुक का 60 रुपीज़, और आपका जो 40 रुपीज़ है वो इकोनॉमिक्स बुक का दाम है, ठीक है। तो आपको पूछा है तो टोटल अमाउंट आपको क्या फाइंड आउट करना है बुक शॉप का, जब वो उसको सेल कर देगा सारे बुक्स को, ठीक है, मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज़ करके। तो यहाँ देखिए 10 डजन मतलब 120 बुक, 8 डजन मतलब 8 दूनी 16 160 बुक, 20 डजन मतलब 120 बुक, और 8 डजन मतलब 96 बुक्स, और 10 डजन मतलब 120 बुक। तो ये क्या हो गया पहला मैट्रिक्स जो बनेगा आपका वो क्या बन जाएगा, तो वो बन जाएगा आपका क्या 12 सबको मल्टीप्लाई की दिए, तो यहाँ पे क्या 120 12 120 96 96 12 120। तो पहला मैट्रिक्स जो बन जाएगा वो इस तरह से मैट्रिक्स बनेगा आपका क्या
तो इस तरह से यहाँ पे सबको मल्टी, या तो 12 को कॉमन लेके रखे रहो, नहीं तो क्या करो, डजन है तो उसको 12 को कॉमन लेके रख सकते हो। और यहाँ पे जो 10 डजन, 8 डजन और 10 डजन, तो 8 डजन केमिस्ट्री, ये फिजिक्स और ये इकोनॉमिक्स का बुक है। तो 10 आपका 10 डजन क्या है, केमिस्ट्री का बुक, 8 डजन आपका क्या है, फिजिक्स का बुक, और 10 डजन क्या है, इकोनॉमिक्स का बुक। अब इसको क्या करना है, आपका जो केमिस्ट्री बुक है उसका कॉस्ट कितना है, तो उसका कॉस्ट है आपका कितना, तो वो कॉस्ट है आपका इसका 80 रुपीज़। और इसका जो है आपका फिजिक्स का बुक कितना है कॉस्ट, 60 रुपया, और इसका कितना है तो 40 रुपया इकोनॉमिक्स बुक का। तो इसलिए एक बुक का दाम 80 रुपया है, तो इसको क्या करना है, 10 केमिस्ट्री बुक का दाम कितना, 80 × 10 हो जाएगा। एक फिजिक्स बुक का दाम, एक फिजिक्स का दाम 60 रुपया है, तो 8 डजन का कितना हो जाएगा, 96 × 96, ठीक है। फिर इस तरह से इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर इसको जब मल्टीप्लाई कर दोगे इस तरह से, तो आपका वैल्यू आ जाएगा इतना 20,160। तो फाइनल उसका कितना सेल हुआ, 20,160 रुपये। तो इसमें क्या है, कुछ नहीं किए थे पहले, या तो आपको 12 कॉमन ले लो, नहीं तो 120, 96 और 120 सबको मल्टीप्लाई कर दोगे इससे, तो आपको वो टोटल कॉस्ट मिल जाएगा कि कितना बुक शॉप को मिला, तो 20,160, 20,160 रुपीज़ सारे बुक को सॉल्व करके। ठीक है, तो ये था आपका क्लास 12 का NCERT एक्सरसाइज 3.2। थैंक यू सो मच. Do like and subscribe the channel for the next video. So see you in the next class, and all the very best for your exam.